चर्चा वैराग्य पर चल रही है। इंसान जब जन्म लेता है तो अकेले लेता है। इंसान जब जन्म लेता है तो अकेले लेता है। वो 2-3 वाले तो उदाहरण कम है, मामला तो एक का ही है। वीआईपी व्यवस्था है। वो तो पशु होते हैं जो एक बार में 12-12, इससे कम होना बड़ा मुश्किल होता है ना। लेकिन मनुष्य की व्यवस्था वीआईपी है, सिंगल, कोई साथ में नहीं। इंसान जब जन्म लेता है तो वो अकेले जन्म लेता है। कैसे लेता है? अकेले। फिर जीवन जीने के उसके पास में 2 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते? 2 रास्ते। एक रास्ता होता है परिवार, समाज, मित्र, रिश्तेदार और भीड़। इसको कहते हैं भीड़, यानी भीड़ का रास्ता। इस रास्ते पर इंसान खुद को भूल जाता है और भीड़ में खो जाता है। उसे मैं यानी आत्मा तो याद रहती नहीं है और बाकी सारी दुनिया, सारी बातें, सब कुछ याद रहता है। ठीक है। दूसरा रास्ता है एकांत का। एकांत का रास्ता है वो रास्ता, अभी तक कभी इस रास्ते पर चले नहीं हो। भीड़ के रास्ते पे अनंत काल से चले हैं। भीड़ का रास्ता चाहे आप देखो तो चींटी होंगी, तो कैसी रहती है चींटियाँ? एक चींटी कभी देखी पूरे घर में केवल एक चींटी हो? देखी कभी आपने? नहीं। कैसे रहती हैं? भीड़ में रहती हैं। चींटे कैसे रहते हैं? वो भी भीड़ में रहते हैं। कभी पूरे घर में एक मक्खी देखी है? नहीं। होंगी तो फिर पूरी भीड़ होगी। ठीक है ना। इसी तरह से पशुओं को देखना आप, पशु भी भीड़ में रहना चाहते हैं। एक एक रखते हो बात अलग है, लेकिन उनकी पसंद तो भीड़ में रहना ही है। भेड़ कैसी रहती हैं? झुंड में रहती हैं। बिना झुंड के भेड़ नहीं रहती हैं। और शेर कैसा रहता है? यहाँ कितने शेर बैठे हैं? हाँ, पूछ तो लूं, कितने शेर बैठे हैं और कितनी? नहीं, मैंने नहीं कहा, ये तो आपने ही कह दिया कि कितनी भेड़ है। तो 2 रास्ते हैं। जो संन्यास का रास्ता है, दीक्षा का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, वैराग्य का रास्ता है, वो अकेले का रास्ता है। उसमें भीड़ की ज़रूरत है ही नहीं है। उसमें मैं याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। उसमें मैं याद रहता है और बाकी सब भूल जाते हैं। वो चाहता है रास्ता मोक्ष को। और ऐसे अकेले होते हैं कि अनंत काल के लिए उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं कि मोक्ष में जाकर अनंत काल तक उसे प्राप्त करते हैं। भीड़ का रास्ता है भीड़ से सुख प्राप्त करने का। भीड़ का रास्ता कौन सा है? भीड़ से सुख प्राप्त करने का। उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मुझे भी पहनना है तो सुख मिलेगा। उसके यहाँ कल ये बना था खाने में, आज मुझे भी बनाना है तो सुख मिलेगा। वो से ऐसी फैशन के कपड़े चल रहे हैं, ऐसी फैशन के कपड़े मिलेंगे तो पहनेंगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। उसने ऐसा मोबाइल खरीदा है, उसको सुख मिल रहा है, मुझे भी ऐसा चाहिए तो मुझे सुख मिलेगा, नहीं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। ये रास्ता है भीड़ का और ये रास्ता है दूसरी वस्तु से या व्यक्ति से सुख प्राप्त करने का। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, स्वयं के द्वारा ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर है, साफ है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, लच्छेदार भी नहीं है, बिल्कुल सीधी साठ है कि 2 रास्ते और 2 में से एक रास्ता भीड़ का, वो संसार का रास्ता है, भटकन का रास्ता है, पाप का रास्ता है,
चारों गतियों में घूमने का रास्ता है, और दूसरा रास्ता है दीक्षा का, और जिसमें अकेले का रास्ता है शेर जैसे निडर होके, निर्भीक होकर केवल अपने लिए जिया जाता है, और ये रास्ता एक दिन मोक्ष में पहुंचा देता है। किसी दूसरों से सुख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सुख मांगते हुए भीड़ से कितने साल हो गए? पूर्ति हुई? तृप्ति आई? संतुष्टि आई? कभी बुढ़ापा भी आ जाएगा तो भी यही लगेगा वो मेरे से अच्छे से बोले, मुझे अच्छे से खाना खिलाए, मुझे अच्छे कपड़े पहनने दे, मुझे ऐसा करे। बुढ़ापा भी आएगा तो भीड़ में संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। और जो एकांत का रास्ता है, वैराग्य का रास्ता है, यदि वैराग्य आए, ध्यान लगा के बैठ जाओ, ऐसी तृप्ति आती है कि किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे भगवान कितनी शांति से बैठे। कभी आपने भगवान जी से बातचीत करी कि भगवान आप इतनी शांति से कैसे बैठे? आपके चेहरे पर कितनी संतुष्टि है, कितनी तृप्ति है, आपको कहीं किसी से कोई प्यास नहीं है, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पे हाथ धरे हो, पैर पे पैर धरे हो, कैसी शांति से बैठे। क्या मिला आपको? आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हो। मैं तो सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे चेहरे पर इतनी संतुष्टि के भाव कभी नहीं आते हैं। दिन भर कटोरा लेके घूमता रहता हूँ। अब वो कटोरा वो वाला दूसरा होता है, लेकिन बात तो वही है मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। तो भगवान के से कभी बातचीत करके देखो, भगवान आपको क्या मिला? अरे कुछ तो मिला होगा, तब तो आप इतनी शांति से बैठे हो। एक बच्चे को शांति से बिठाने में पसीना आ जाता है, आता कि नहीं आता? उसको पकड़ के बिठाते हो फिर भाग जाता है। बच्चे को जरा सा चलना क्या आए, मम्मी का तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। उस दिन तो फिर या तो घर में दो महिलाएं हो, सास और बहू, तो सास लेके बैठ जाए, बहू खाना बना ले तो हो जाता है। और यदि वो अकेली बहू होएगी तो बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी, दिन भर उसको पकड़े बैठी रहेगी। मतलब शांति से बिठाने में कि भाई तुम यहाँ, तुम्हें कह दिया यहाँ बैठ जाओ, और हम जरा 2 घंटे में होके आते हैं, वहाँ मिलेगा ही नहीं, वो मिल ही नहीं सकता, है ही नहीं उसके अंदर स्थिरता, है ही नहीं। जिसके अंदर स्थिरता होगी, जिसके अंदर शांति होगी, जिसके अंदर संतुष्टि होगी, वो भागम भाग नहीं मचाएगा। जहाँ कहोगे वहीं बैठा मिलेगा। अभी यहाँ महिलाओं को संभालना मुश्किल हो रहा था, भागी जा रही शुद्ध कपड़े वालों की तरफ, भाई पीछे हो जाओ, फिर भाग गई, भाई पीछे हो जाओ, फिर भाग गई। अभी आपकी उम्र कितनी है, आपको संभालना मुश्किल है। आप मैं तो छोड़ो, आप खुद को संभाल लो, ये बड़ी बात है। आप खुद के वश में नहीं हो। आँख जो कहती है वो करते हो, कान जो कहते हैं वो करते हो, मन जो कहता है वो करते हो, जो जीभ खाने को कहती है वो खिलाते हो, जो सजने संवरने की भावना होती है वो पहनते हो। मन कहता है ब्यूटी पार्लर जाना तो इसे ब्यूटी पार्लर ले जाते हो। तुम खुद के वश में नहीं हो, तुम खुद दूसरों के वश में हो। और वैराग्य का मार्ग है खुद के वश में होने का। क्या है? खुद के वश में होने का। यदि कोई आपके पड़ोसी को गिफ्ट दे और आपको ना दे तो कैसा लगेगा आपको? बोलिए ना, कोई नया नया मोहल्ले में किराएदार आया है और वो गिफ्ट लेकर आया है और आपके पड़ोसी को दे और आपको ना दे, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, हैं? आत्मा और शरीर उसका पड़ोसी, शरीर उसका पड़ोसी। सारे काम किसके लिए करते हो? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? तो किसके लिए काम कर रहे? पड़ोसी के लिए या अपने लिए? अरे बोलिए ना, किसके लिए जीवन जी रहे हो? पड़ोसी के लिए या अपने लिए? पड़ोसी है ये तो। शरीर क्या है? निकट का पड़ोसी है। पड़ोसी को पड़ोसी माना क्या? धर्म की शुरुआत तभी होगी जिस दिन तुम इस शरीर को पड़ोसी मानना स्वीकार कर लोगे। तुम्हें भूख लगेगी तो तुम कहोगे पड़ोसी को खाना खिला रहे हैं।
यदि सिर में दर्द होगा तो कहना भाई पड़ोसी के सिर में दर्द हो रहा है। क्या कहते हो? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने अपने आप को क्या मान लिया? शरीर को आत्मा मान लिया। क्या मान लिया? आत्मा। धर्म की शुरुआत, पूजा करना धर्म है, व्यवहार धर्म है, अभिषेक करना, दान देना धर्म है, लेकिन निश्चय धर्म की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ आत्मा और शरीर के अलग होने से होती है। यदि 24 घंटे में एक बार भी आपको शरीर और आत्मा अलग नजर आ जाए तो समझना आपने धर्म का बीज डाल दिया। और नहीं आ रही है तो अभी केवल आप ऊपर ऊपर का धर्म कर रहे हो, अंदर वाला धर्म नहीं कर रहे। और जब तक अंदर वाला नहीं करोगे तो धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? बंधुओं, भीड़ का रास्ता बड़ा सरल सा है। अपने को कुछ नहीं करना। भीड़ ने कहा खा लो, खा लिया। भीड़ ने कहा कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लिए। भीड़ ने कहा चलो, चल दिए। भीड़, जो भीड़ कहती है, जो भीड़ करती है, हम वो ही करते हैं। भेड़ों को कभी देखा है? यदि एक कुआं है और एक उनकी आगे वाली भेड़ उस कुएं में गिर जाए तो पीछे की सारी भेड़ सोचती नहीं है कि ये कुएं में गिरी है तो मुझे नहीं गिरना है। सारी की सारी भेड़ उस कुएं में जरूर जाएंगी। ये भीड़ का रास्ता है। जैसा प्रचलन में चल रहा है वो तुम कर रहे हो। यदि उसमें बाल कटाए जा रहे हैं तो तुम्हारे भी बाल कट जाएंगे। उसमें बाल खड़े किए जा रहे हैं तो तुम्हारे भी खड़े हो जाएंगे। उनके खुले हैं तो तुम्हारे भी खुले हो जाएंगे। यानी जो भीड़ कर रही है वो तुम कर रहे हो। लेकिन शेर वो करता है जो कोई नहीं करता है। उसके लिए हिम्मत चाहिए। उससे अलग जीने के लिए कुछ हिम्मत चाहिए। जब कोई दीक्षा लेने जाता है तो सारे लोग उसे समझाते हैं, अरे बड़ा कठिन मार्ग है, कैसे रहेगी, कैसे क्या होगा, अपने घर में रहो, आराम से रहो, सुरक्षा है। घर तो घर ही होता है, बाहर जाके तो कितनी दिक्कतें होती हैं। काफ़ी लोग समझाने आते हैं। मुझे भी आए थे। काफ़ी लोग समझाने आते हैं। उनकी बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल लो। उनकी बातों में आ गए तो फिर क्या होगा? जो वास्तविक धर्म है उससे दूर हो जाते हैं। उससे वो नहीं मिलने वाला था। और फिर उसके बाद में जो आत्मा ने कहा, जो वैराग्य आया है हमें, उसके अनुसार हम चलते रहे तो हम आगे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे? अरे बोलिए ना, संतुष्टि के रास्ते पर। यहाँ हमारे पास में ज्वेलरी नहीं है फिर भी संतुष्ट है। हमारे पास में आपके जैसे कलर्ड कपड़े नहीं है फिर भी संतुष्ट है। हमें मकान नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी संतुष्टि। और आपके पास में सारा इकट्ठा कर रखा, बताइए संतुष्ट हो क्या? बस यही भीड़ का रास्ता है और ये वैराग्य का रास्ता है। संतुष्ट होना चाहते हो तो घर में रह कर के वैरागी रहो। जैसे भरत चक्रवर्ती थे। आप दीक्षा नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं है। आप उपवास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, मगर संतुष्टि का जीवन तो जी सकते हो। उसके लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गजधन, गोधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। आप ये सोच के रहो कि मैंने घर में ही रह के दीक्षा ले ली है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर को इतनी साबुन लगाई फिर भी ये गंदा का गंदा है, इतनी ज्वेलरी पहनाई फिर भी बुढ़ापा आ गया, इतनी क्रीम पाउडर लगाए, इतना ब्यूटी पार्लर ले गए फिर भी शक्ल खराब हो गई, इन बालों में इतनी डाई करी उसके बाद भी ये बाल जैसे के तैसे और सफ़ेद हो गए जल्दी से। इनकी सेवा कब तक करूँ मैं? अब सेवा करना है तो आत्मा की सेवा करो। किसकी सेवा करो? आत्मा की सेवा करो। आप घर में रह रहे, मैं ये नहीं कहती कि अभी आप दीक्षा लें, लेकिन भाव बनाएं, प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा समाधि मरण पिच्छी लेकर के हो। जब भी कोई कहीं साधु मिल जाए, ऐसा निमित्त मिले भगवान कि मेरे हाथ में पिच्छी हो, भगवान आपका नाम हो, परमात्मा का और आत्मा का स्मरण हो और मेरी मुक्ति हो जाए। महिलाओं से चर्चा हो रही थी,
महिलाओं के मन में आ रहा था, माता जी ऐसा क्या करें कि हमें भी अभिषेक करने मिल जाए। मैंने कहा सम्यक दर्शन प्राप्त करो। क्या करो? सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्यक दर्शन प्राप्त है तो सम्यक दृष्टि क्या होता? सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृताल पायु दरिद्रताम चा नाप्रवृत्तिका। जो सम्यक दृष्टि होता है वो नारकी नहीं होता है, दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, स्त्री नहीं होता। छेद हो गया स्त्री पर्याय का, किससे? सम्यक दर्शन से स्त्री पर्याय का छेद हो गया। दुष्कुली नहीं होता, नीच कुल में जन्म नहीं लेता, लंगड़ा नहीं होता, लूला नहीं होता, गरीब नहीं होता। जो जो सुख चाहिए है सारे सुख सम्यक दृष्टि को मिलते हैं। और सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा? स्वाध्याय करो, ज्ञान होगा, ज्ञान से वैराग्य होगा, वैराग्य से सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन से संतुष्टि आएगी, और संतुष्टि से सारे सुख मिल जाएंगे। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना। तो फिर बंद करूं? बंद हो। दो रास्ते फिर याद दिला दूं, दो रास्ते, भीड़ का रास्ता और एकांत का रास्ता। चर्चा स्टॉप देश पे चल रही है। निर्जनम जनिता दरा, जो मुनिराज होते हैं, जो योगी होते हैं, वो जंगल में रहते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एकांतवास करते हैं, और कभी किसी से जरूरत पड़े, जरूरी हो तो बात करते हैं, और नहीं तो बात नहीं करते हैं। और बात करी भी है तो जो बात की है उसको जल्दी से भूल जाते हैं और अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान में फिर लग जाते हैं। बात करनी भी पड़े, क्या कहा है? बात करनी भी पड़े तो बात करने के बाद उस बात को याद नहीं रखते हैं, क्योंकि उस बात को याद रखेंगे तो ध्यान कैसे होगा? अब कुछ लोग आते बोले माता जी आप हमें भूल गई। अरे बोलिए ना, हमने आपको दिल्ली में 2009 में आहार दिया था, समझ में आई? इच्छाएं देखो इंसान की, सामने वाले को याद रखवाना चाहता है, याद रहते भी हैं बहुत से लोग। कुछ काम तो विशेष करो। 2009 में आहार दिया था, आहार में 10-20 लोग तो होंगे। अब उस समय हम आहार करें, समझ गए आप? या आपकी तरफ ध्यान दें, या अपनी समिति का पालन करें, जो हमारी आहार में समिति देख करके आहार लेना, या हम उसका पालन करें। हमें क्या करना है? और आप देखो एक बार आहार दिया था, कितने बार? और केवल आहार में आए थे और आप हमें भूल गई माता जी। आप तो जल्दी भूल जाती हो। अब हम आपको याद करते रहेंगे तो ध्यान कब लगाएंगे? लेकिन नहीं, बहुत से लोग स्मरण में रहते भी हैं। जब कोई विशेष काम करते हैं, विशेष सेवा करते हैं, विशेष धर्म की भावना से आते हैं, विशेष कार्य करते हैं, तो स्मरण में रहते भी, उन्हें करना नहीं पड़ता, उन्हें याद करना नहीं पड़ता है, वो रह जाते हैं। याद रह जाना और याद करना दोनों में अंतर है, और सबकी छवि अलग अलग होती है। अब किसकी छवि रह गई और किसकी डिलीट हो गई, अब ये मुझे भी नहीं पता है। जब वो सामने आएगा तब पता चलेगा। तो बंधुओं, दो रास्ते में से श्रेष्ठ रास्ता कौन सा है? एकांत का या भीड़ का? चलो आप एकांत में पूरे से नहीं छोड़ पा रहे, तो घर में रहकर एकांतवास करके क्या आप धर्म कर सकते हो? आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते कि नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये मत कहना कोशिश करेंगे, करना ही है। बहुत से काम आप कोशिश से नहीं करते। आपसे कहा जाए भाई साहब भोजन कर लो, तब कहोगे अभी देखते, कोशिश करते हैं। आपके पतिदेव कहेंगे
अब बताओ तुम्हें कौन सी और कितने वाली साड़ी पहननी है, तो तुम्हें खरीदने पैसे देना है मुझे। बोले अभी कोशिश करके बताते हैं। वहाँ कोशिश करते हो या सीधे पैसे ले लेते हो? अरे बोलिए ना, कहना कहने की ज़रूरत नहीं है, नोट मिल रहे हैं। आप घर के काम में कोशिश नहीं करते और काम हो जाते हैं। जब उसमें काम हो जाते हैं तो धर्म की काम में कोशिश क्यों, उसे भी करना है। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। अभी ऊपर चवर चढ़ाए जाएंगे, आप लोग जाना नहीं। जो सौधर्मेंद्र बने थे और जो आपके शांति धारा करता है, इनके द्वारा भी चवर चढ़वाएंगे हम। ठीक है, आपने इसीलिए उपलक्ष्य में कि आपने शांति धारा की है, आपसे चवर चढ़वाएंगे। आपने प्रथम अभिषेक किया है, दूसरे अभिषेक वालों से भी चढ़वाएंगे। ठीक है, और बाकी जिनकी है राशि बुक है उनसे भी करवाएंगे। ठीक है, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही। सुना दूँ? कहना माता जी यही तो सुनने आए हैं, टीवी में सुनते थे है ना। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। वैराइज, नहीं करने में किचकिच का, नहीं करने में किचकिच का, और समुद्र में ब्रीज का और आने वालों में वैराइज का। बड़ा ही महत्व है। पाटन, साड़ियों में शाटन का, खिड़की पर कॉटन का और आने वालों में पाटन का। बड़ा ही महत्व है। हैं? माता जी, मैं रजिस्टर में से नाम बोलता हूँ। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में निम्बा हेड़ा का। मैं सबके नाम बोल रहा हूँ रजिस्टर में। नागौर, देखने में गौर का, नेता के दौर का और आने वालों में नागौर का। आगरा, भोपाल, सिर पर काले बाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का। विदिशा, शहडोल, चलो इसमें से देख लेते हैं। दूध के डोल का, रजाई की खोल का और आने वालों में शहडोल का। भोजन में चटनी का, नट की नटनी का और आने वालों में कटनी का। सिधौली, दवाई की गोली का, कोयल की मीठी बोली का और आने वालों में सिधौली का। बड़ा ही महत्व है। 12, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में 12 का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का, आने वालों में छिंदवाड़ा का। थर्मामीटर में पारा का और शहरों में आरा का और आने वालों में छपारा का। अलवर, शरीर में सिर का, शरीर में सर का, पक्षी में पर का और आने वालों में अलवर का। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। गाड़ी में चक्का का, अनाज में मक्का का, आने वालों में फिरोजपुर झिरका का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में गुना का। पुलगांव, महाराष्ट्र, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, आने वालों में पुलगांव का। पथनिया, सिर पर ताज का, जीवन में राज का
और आने वालों में कुंभराज का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर और जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। लामा कामा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का और आने वालों में कामा का। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। बैठ जाए, सबका सम्मान होगा। बैठ जाओ, खड़े नहीं हो आप। खड़े हो जाते तो और भी लोग खड़े होते आपको देख के। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में परासिया का। बुलाएंगे। सोनगिर, सोनगिर, अच्छा। बात करने में फिर का, बोलते ना फिर ऐसा हुआ। बात करने में फिर का, शरीर में सिर का और आने वालों में सोनगिर का। बड़ा ही महत्व है। पथरिया, दिवाली में दिया का, सावन में बिया का और आने वालों में पथरिया का। बड़ा ही महत्व है। मंडला, गाने में गला का, मनुष्यों में भला का और आने वालों में मंडला का। बड़ा ही महत्व है। बिजौरी, बूंदी, सावन में सुदी का, सावन पक्ष में सुदी का और मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में हरी का, भोजन में बरी का और आने वालों में बिजौरी का। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का और आने वालों में बुढ़ार का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कैथून, आटे के चून का, महीनों में जून का और आने वालों में कैथून का। बड़ा ही महत्व है।